गुड आफ्टरनून ऑल स्टूडेंट्स। आप लोग सभी कैसे हो? कल हमने रिलेशन के बारे में बात की थी, जो सारे कंसेप्ट रिलेशन के बताए थे। आज हम फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं क्लास 11th एंड ट्वेल्थ के अंदर भी। इसमें 5 से 7 नंबर का क्वेश्चन डेफिनेटली आता है कि एग्जैक्टली फंक्शन क्या होता है। फंक्शन एक्चुअली क्या होता है कि फंक्शन ऑफ स्पेशल रिलेशन किसके ऊपर रिलेट करता है। वैसे तो ये रिलेशन के ऊपर ही रिलेट करता है। मैंने बताया आर रिलेशन आर सच दैट ए टू बी इज सेड टू बी फंक्शन। कोई क्या कहलाता है? अगर ए से बी तक कोई क्या है, फंक्शन है। इज एवरी एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, दो सेट है हमारे पास, एक तो ए सेट है और एक बी सेट है। हैव द यूनिक, यूनिक का मतलब क्या होता है? ओनली वन इमेज इन सेट बी, केवल एक इमेज होनी चाहिए। किसके अंदर होनी चाहिए? वो सेट बी। अब हम इसके बारे में कम्प्लीटली डिस्कस करना चाह रहे हैं कि आप लोगों से कि कैसे क्या बताना चाह रहे हो मैम आप। हमने ये वाला ए सेट कंसिडर करा, ये वाला एक मैंने कंसिडर करा बी सेट। इसके अंदर 1 2 3 4, इसके अंदर ले लिया मैंने ए बी सी डी। सेम मेयर ऐसे ही और बना लिया मैंने, डिफरेंट बता देती हूँ मैं आपको। 1 2 3 4 ए बी सी और डी। 1 2 3 4 ए बी सी डी। 1 2 3 4 ए बी सी और डी। ए सेट है, बी सेट है, सी ए सेट है, बी सेट है, ए सेट है, बी सेट है। अब आप ये कहोगे कि मैम ये क्या है? ए बी ए बी ए बी। तो भैया डिफरेंट बता रही हो ना, एक्चुअली फंक्शन कौन सा फंक्शन होता है, कौन सा नहीं होता है। अब हम आप इसको देखोगे। अब इसकी जो टुक की इमेज है, मैंने टुक की इमेज किसके साथ कर दी? सपोज करो टुक की इमेज मैंने 3 के साथ कर दी, और 3 की किसके साथ कर दी? मैंने इसकी इसके साथ कर दी, और 3 की इसके साथ कर दी। 2 वैकेंट छोड़ दिया, नो डाउट्स। ऐसे मैंने एक की किसके साथ कर दी? 1 के साथ, और एक 1 की किसके साथ कर दी? बिग की। अब टुक की किसके साथ कर दी मैंने? अब मेरे के पास बच क्या गया? 3 की क्या पर कर दी मैंने? 1 की टू के साथ, 2 की 3 के साथ। ऐसे सेम एयर ये वाली कर दी, और 4 की मैंने डी के साथ कर दी। नो डाउट्स यहाँ पे मैम, नो डाउट्स। अब मैंने ए को वैकेंट छोड़ दिया भैया, और ये कर दिया मैंने। अब मैंने कर दिया 4 की सी के साथ, 3 की डी के साथ, और देन आफ्टर मैंने कर दी 1 की बी के साथ, 2 की एक के साथ, 4 की सी के साथ, और 3 की डी के साथ, और मैंने इनको नंबरिंग दे दिया। इसको मान लो सपोज करो R1, R2, R3 और R4। नो डाउट्स। मैंने आपको इस तरीके से एक सेट, 4 सेट रिप्रेजेंट कर दिया। बट आपने डेफिनेशन पढ़ी थी कि क्या पढ़ी थी? इज एवरी एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। सेट ए कौन है आपका? ये वाला। नो डाउट्स। हैव ए यूनिक इमेज, उनकी अपनी एक यूनिक इमेज होनी चाहिए। बट इसमें तो क्या है भाई, ये तो वैकेंट है, तो ये तो सेट हो ही नहीं सकता। नोट ए फंक्शन हो गई है। अब इसमें देखते हैं कि इसकी क्या बन रही है। एक सेट की एक यूनिक इमेज होनी चाहिए, बट इसकी क्या हो रही है? डबल हो रही है, तो ये भी नहीं हो सकता। सेम एयर यहाँ पे खाली है, वैकेंट है, कोई बात नहीं, फिर भी इसकी एक यूनिक इमेज होनी चाहिए। इसकी यूनिक इमेज नहीं है, तो क्या बन जाता है? ये नॉट ए फंक्शन। तो क्या कहना चाह रहा है कि ये क्या नहीं है? फंक्शन नहीं है। अगर हम किसी भी सेट को लेके चलते हैं, मान लो सपोज R4 को लेके चल रहे हो, कंसिडर कर लो R4 को। R4 को लेके चले, R4 सच दैट ए टू बी, ये फंक्शन है। मान लो सपोज करो क्या है? ये फंक्शन कंसिडर कर लिया। अब हमने क्या किया? एक R1 ले लिया। R1 की इमेज कहाँ, किसकी किसके साथ है? 1 की एक के साथ है, सॉरी 1 की बिग के साथ है, और 1 की किसके साथ है? टू की किसके साथ है? 1 की बिग के साथ है, और 2 की किसके साथ है? एक के साथ, 3 की बिग के साथ। 1 की बिग के साथ, 2 की एक के साथ, 3 की डी के साथ, और 4 की सिक के साथ। मैंने ये वाला सेट ले लिया, जिसको हम R4 कह रहे हैं। R4, सॉरी मैंने R1 बोल दिया, R4। नो डाउट्स। 1 की बिग के साथ, 2 की एक के साथ, 3 की डी के साथ, और 4 की सिक के साथ। नो डाउट्स। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखो मैंने एक चीज़ और बता देती हूँ, सॉरी। ये वाली चीज़ होती है ना, ये डोमेन होती है। फर्स्ट ए जो होता है वो मेरा क्या होता है? डोमेन होता है बेटा।
और बी जो होता है मेरा वो क्या होता है, कोडोमेन होता है, लेकिन मैपिंग के बाद वो क्या बन जाता है, रेंज बन जाता है। तो अगर मैं डोमेन की बात करूं यहाँ पे, तो मेरी डोमेन है, वो मेरी क्या है यहाँ पे, 1 2 3 4, जो फंक्शन में पहले नंबर पे आते हैं 1 2 3 4, देन कॉल्ड इज डोमेन। क्या है ये, हमारी डोमेन है। अगर हम नेक्स्टली किसी फंक्शन के बारे में करें, डोमेन किसकी डोमेन, किसी भी डोमेन देख लो, किसी की भी डोमेन। अब हमने बोल दिया अगर नेक्स्ट डोमेन ऑफ फर्स्ट, इसकी ले लो R3 की, किसकी ले लेते हैं, डोमेन ऑफ R3। वो एक इक्वल तो है, दो केस होने चाहिए। हाँ एक इक्वल है, 1 2 3 4 सारे फील्ड है, हाँ भाई है, डेम श्योर। अब दूसरी बात करते हैं, सेकंड केस की बात करते हैं हम, कि नो टू डिस्टिंक्ट ordered pair should have same first element। क्या नहीं होना चाहिए, पहले एलिमेंट्स में नहीं होना चाहिए। तो क्या नहीं कहलाता वो फंक्शन। एक फंक्शन होने के लिए हमें ये दो चीज़ चाहिए चाहिए भैया। किसी के भी क्या होनी चाहिए, कोई भी फंक्शन तभी होगा, कोई भी फंक्शन तभी होगा जब उसके अंदर क्या होनी चाहिए, दो चीज़ होनी चाहिए। डोमेन R3 इज इक्वल टू जो भी तुम फंक्शन कंसिडर करो, और अगर ये दोनों कंडीशन आपको फुलफिल कर रहा है तो वो फंक्शन हमारा क्या है, वो सेट हमारा क्या है, फंक्शन है, अदरवाइज नोट ए फंक्शन। हमने कंसिडर कर लिया, एक ग्राफ कंसिडर कर लिया, 1 2 3 4 ABCD और ए सेट एंड बी सेट। अब हमने मैपिंग कर ली भैया, 1 की किसके साथ है, एक के साथ, 2 की 1 की एक के साथ है, बी के साथ है, 2 की सी के साथ है, और 3 की किसके साथ है, 3 की सी के साथ कर दी, और 4 की डी के साथ। जब मेरा इसकी डोमेन बनेगी वो तो क्या बन जाएगी, 1 2 3 बन जाएगी, लेकिन बट इसका डोमेन तो मैं क्या बोल दिया मैंने, किसकी, इसको नाम और दे दो, R5 दे दो, R5। इसकी डोमेन तो क्या है, 1 2 3 4, बट आप इसकी रेंज की बात करते हो, सेकंड केस करते हो, R5 का रिलेशन बनाते हो, 1 की एक के साथ, 1 की बी के साथ, 2 की सी के साथ, और 3 की सी के साथ, और 4 की डी के साथ। अब आप देख रहे हो यहाँ पे कि मैंने फंक्शन में क्या बताया था, यहाँ पे 1A है, 1B है, 2C है, 3C है। मैंने कहा था कि पहला एलिमेंट्स की अपनी सिंगल एक ही होनी चाहिए, बट इनमें क्या हो रही है, डबल डबल हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा, नोट ए फंक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नोट ए फंक्शन। ये फंक्शन नहीं हो सकता भाई, ये फंक्शन तभी होएगा जब हमारी क्या होनी चाहिए, प्रत्येक एलिमेंट्स की अपनी एक एक इमेज होनी चाहिए, तभी वो फंक्शन क्या कहलाता है, फंक्शन कहलाता है, अदरवाइज नोट ए फंक्शन। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट जो क्लास 12th के लिए अब मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्लास 12th में 1 1 फंक्शन। 1 1 1 1 फंक्शन क्या होता है, अब फंक्शन is said to be 1 1 function if every elements
ऑफसेट ए किसका? हैव, यूनिक। यूनिक का मतलब मैंने बताया था ओनली वन। क्या बताया था? ओनली वन, जिसकी क्या होगी? ओनली वन इमेज। एंड डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट डिफरेंट, अलग अलग। इमेज इन सेट बी, ये कहता है कि कोई फंक्शन वन वन कब होगा? जब उसकी सेट ए के अंदर और सेट बी के अंदर अपनी क्या हो? एक एक इमेज हो, तभी वो सेट क्या कहलाता है? कोई भी फंक्शन क्या कहलाएगा? वन वन। और वन वन का दूसरा नाम क्या होता है? सरजेक्टिव। क्या होता है बेटा? सरजेक्टिव। एक हमने सेट ए कंसीडर कर लिया, एक बी कंसीडर कर लिया, ए बी सी और डी। मैंने कह दिया कि वन की बी के साथ है, सॉरी फिर तो डिफरेंट ही नहीं पता चलेगा। वन की बी के साथ है, टू की ए के साथ है, थ्री की सी के साथ है और फोर की डी के साथ है। सेम एयर मैं आपको यहाँ बना देती हूँ। हमने एक ले लिया, इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स राइट डाउन कर दिया, 1 2 3 4, ए बी सी डी, ए बी। अगर हमने ये दो सेट ले लिया, वन की एक के साथ और टू की भी एक के साथ। अब मैंने क्या कर दिया? थ्री की किसके साथ ले ली? मैंने थ्री की मैंने सी के साथ ले ली और फोर की मैंने ले ली डी के साथ। अब ये क्या है? ये कैसा फंक्शन है? ये नोट ए फंक्शन है। क्यों है ये नोट ए फंक्शन? ये वाला नोट ए फंक्शन है। क्यों है नोट ए फंक्शन? क्योंकि मैं वैसे ही ये नोट ए फंक्शन नहीं, नोट ए वन वन है। आप लिख सकते हो इसको नोट वन वन बट मैनी वन। देखो ये वन वन फंक्शन नहीं है, ये मैनी वन फंक्शन है। देखो फर्स्टली बात, सिंगलली मैं फॉर एग्जांपल के थ्रू बता देती हूँ कि जितने एलिमेंट्स, इसका पहली बात तो फंक्शन कब कहलाएगा? जो ये पहला होता है, इस ए सेट को हम डोमेन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? डोमेन कहते हैं। जो डोमेन है वो हमारा क्या नहीं होना चाहिए? वैकेंट नहीं होना चाहिए, खाली नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, डोमेन के एक एलिमेंट्स कोडोमेन के एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट्स की, एक सिंगल एलिमेंट्स की इक्वल हो सकता है, इससे ज़्यादा एलिमेंट्स की इक्वल नहीं हो सकता। मतलब सिंपली बात है, एक बाप के एक बेटा हो सकता है, लेकिन एक बेटे के दो बाप नहीं हो सकते। फिर दूसरी, बाप तभी बनेगा, बेटा तभी होगा जब उसके कोई ना कोई क्या होगा? बाप। लेकिन बाप में भी पॉसिबल है। कैसे है पॉसिबल? उसके कोई क्या हो सकती है? डॉटर भी हो सकती है। तो आप क्या कह सकते हो? उसको वन वन फंक्शन कह सकते हो। और वन वन का जो दूसरा नाम होता है ना, वन वन फंक्शन का जो सेकंड जो नाम होता है वो होता है इंजेक्टिव। किसका नाम होता है? इंजेक्टिव फंक्शन। ये सारे प्लस वन टू में भी आते हैं और प्लस वन में भी आते हैं। इन वन वन का सेकंड जो नाम होता है वन वन, किस नाम से जाना जाता है? दूसरा इंजेक्शन, इंजेक्टिव। तभी ये सोचो ये क्या चीज़ आ गया, इसको भी याद रख लेना आप। अब हम जब नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ गया ऑन टू फंक्शन। इसका भी दूसरा नाम अभी हम मैं साथ के साथ ही बता के चलती हूँ, नहीं तो फिर बाद में इसके नाम के लिए फिर आएगा सरजेक्टिव। क्या नाम लिख सकते हैं हम? सरजेक्टिव। इनका अपना निकनेम होता है भाई। सरजेक्टिव फंक्शन कौन से फंक्शन होते हैं? ये वो फंक्शन होते हैं, अ फंक्शन f such that a to b is said to be onto function if
एवरी एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन। अब कोडोमेन मैंने क्या बताया था, कोडोमेन होती है बेटा बी सेट हैव सम फॉर इमेज, उसकी कोई ना कोई इमेज होगी, सम फॉर इमेज इन डोमेन। अब ये सारा ही उल्टा है। अब 1-1 में मैंने क्या बताया था, इसके अंदर कोई वैकेंट नहीं होना चाहिए। ऑन टू कहता है कि नहीं भाई, कोडोमेन में कोई वैकेंट नहीं होना चाहिए। इसमें उल्टा होता है, कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट्स क्या नहीं होना चाहिए, वैकेंट नहीं होना चाहिए, खाली नहीं होना चाहिए। तो वो क्या कहलाता है, ऑन टू फंक्शन। इसका जब ग्राफ बनेगा ऑन टू का, वो देखना क्या होगा। आपने ऐसे ही ग्राफ बनाना है, 1 2 3 4 ABCD, 1 2 3 4 ABCD, AB नो डाउट्स। अब आपने क्या करना है कि आपने नोट का भी एक चीज़ दिखाना है कि भाई ये नोट है, इसकी मैपिंग यहाँ पे कर दी, इसकी यहाँ पे कर दी, और देन आफ्टर इसकी मैपिंग यहाँ पे कर दी। इसमें आपने क्रॉस कर दिया, 4 की सिक के साथ कर दी और 3 की डिक के साथ कर दी, किसी की किसी से भी कर दी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये कहता है कि आप इसको कैसे रीड करोगे, इस चीज़ को आप कैसे रीड करोगे, किसी भी चीज़ को लगा लो। फॉर एग्जाम्पल 3D ले लिया हमने, कोई एग्जाम्पल कंसिडर करके बता देती हूँ मैं कैसे रीड करोगे भैया। आपने कोई ले लिया 3 और D, आपको दिख रहा है ना 3 की मैपिंग किसके साथ जा रही है, डिक के। तो इमेज ऑफ 3, इमेज ऑफ 3 और प्री इमेज किसकी है, ये प्री इमेज ऑफ सिक की ये प्री इमेज है, और इमेज है 3 की। इमेज किसकी है, 3 की, और प्री इमेज किसकी है, सिक की। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आप ये याद रख लेना, फोर ऑन टू फंक्शन के लिए। ये 100% होना चाहिए। क्या, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। क्या होना चाहिए बेटा, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। ये जिस की भी फंक्शन की हमारी आ जाती है तो 100% है कि वो फंक्शन क्या होगा, हमारा ऑन टू फंक्शन होगा। क्या होगा बेटा, हमारा ऑन टू फंक्शन होगा। एक सेकेंड बेटा, देन कॉल्ड इज ऑन टू फंक्शन। अब कहता है कि कोई फंक्शन कंसीडर कर लेते हैं हम, एफ कोई फंक्शन ले लिया, एफ सच दैट ए टू बी। हमने क्या फंक्शन ले लिया, एफ सच दैट ए टू बी। जो रेंज होएगी हमारी वो किसके इक्वल होगी, सेट ऑफ इमेज। किसके इक्वल होगी, सेट ऑफ इमेज। और इसके अंदर मैंने अभी बताया था वो, उसमें क्या था, ए बी सी और डी, ये किसके एलिमेंट्स है, बी सेट के। किसके एलिमेंट्स है, बी सेट के। अब ये कहता है कि कोडोमेन ऑफ इज इक्वल टू ए बी सी और डी, जिसको हम कोडोमेन भी बोलते हैं। अगर कहीं ना कहीं रेंज है वो नॉट इक्वल टू आ जाए किसके, कोडोमेन के, तो 100% श्योर है नोट ऑन टू। नोट ऑन टू फंक्शन। इस चीज को कोई भी आपका गलत नहीं कर सकता। क्या, रेंज नोट इक्वल टू कोडोमेन होएगी तो नोट ऑन टू फंक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, नोट ऑन टू फंक्शन। एक चीज 100% ट्रू है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना इसको। जो 1-1 प्लस ऑन टू, 1-1 और प्लस में क्या होगा, ऑन टू फंक्शन, जो हमारा क्या होगा,
तो वो किसके इक्वल होगा? बाइजेक्टिव। ये चीज ट्रू है। 1 1 प्लस ऑन टू, 1 1 का नेम क्या है? इंजेक्टिव। ऑन टू का नेम क्या है? सर्जेक्टिव। ठीक है। अब ये कहता है कि भाई हम चेक कैसे करें इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव को। चेक द इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव। एक क्वेश्चन हम कंसिडर कर लेते हैं। चेक द 1 1 एंड ऑन टू function of the flowing function। क्या फंक्शन दे रखे? एफ सच दैट n to n। मैंने क्या बोला था? n पहले नंबर वाली n है, ये डोमेन होती है, और पीछे नंबर वाली क्या होती है? रेंज, कोडोमेन होती है। क्या होती है? कोडोमेन। एफ सच दैट क्या हो गया? n to n एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। ये क्वेश्चन हमारे पास दे रखे हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दे रखे है? एक्स स्क्वेयर बाई एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। अब एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर है, इसका सॉल्यूशन देखिए आप। देखो इसके सॉल्यूशन में क्या कह रहा है कि 4 1 1 किसके लिए है? ये 1 1 के लिए है। तो हमने लेट अस कंसीडर x1 और x2 बिलोंग्स टू n सच दैट, क्या सच दैट? हमने क्या कर लिया कि f(x1) है वो इज इक्वल टू f(x2) के। हमें पता चल गया जब f(x1) f(x2) के इक्वल है, मीन्स अगर किसी नेचुरल का स्क्वेयर, एक स्क्वेयर किसी दूसरे स्क्वेयर के बराबर है, x1 का स्क्वेयर इज इक्वल टू किसके बराबर है? x2 का स्क्वेयर के बराबर है। तो दैट इज इम्प्लाइज x1 इज इक्वल टू भी क्या आ जाएगा? x2 आ जाएगा। तो क्या लिख देंगे? 1 1 1 1। अब ऑन टू के लिए चेक कर रहे हो आप, 4 ऑन टू। अब आप क्या लिखोगे यहाँ पे? आपने सपोज करो इस तरीके से ले लिया, ये ए सेट हो गया, ये बी हो। 1 2 3 4 5 6 ले लिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट। अब 1 डाला आपने तो 1 का स्क्वायर तो 1। 2 डाला आपने, 2 का स्क्वायर क्या हो गया? 4। 3 डाला, 3 का स्क्वायर क्या हो गया? 9। अब ऐसे अप टू चलता रहेगा 4 ऑन 2। अब इसका एग्जैक्टली रीजन क्या होएगा? 4 ऑन 2। ऑन टू फंक्शन क्या कहता है भैया हमें? ऑन टू फंक्शन में हमने क्लियर दैट बता दिया, क्लियरली देयर एग्जिस्ट क्या? 2 बिलोंग्स टू n। अगर 2 n में बिलोंग कर रहा है वो है हमारी कोडोमेन। क्या हमारी? कोडोमेन, नोट एंड डोमेन, कोडोमेन। फॉर विच देयर इज नो n बिलोंग्स टू n डोमेन अंडर, कोई हमारा फंक्शन है, क्या है? अंडर फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर है। क्या है? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। तो ये क्या है? नोट ए फंक्शन है। तो क्या लिखोगे? हेंस नोट ऑन टू।
क्यों है? इसकी जो रेंज है 1, 4, 9, 16 अप टू 25, लास्ट एंड तक नहीं पता। कोडोमेन है इसकी, वो हमारी एन है। और हमने क्या पढ़ाया था अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन होना चाहिए। ये क्या है? नॉट इक्वल टू है, तो हैंस क्या हो गया? नॉट ऑन टू। देखिए मैंने क्या बताया था, जो ये वाला, इसमें अब क्या होना चाहिए, इसमें कोई भी एलिमेंट्स वैकेंट नहीं रहना चाहिए, बट इसमें रह सकता है। अब उल्टा हो जाता है, जो डोमेन का काम कर रहा है वो कोडोमेन का करेगा, कोडोमेन का काम कर रहा है वो डोमेन करेगा। ठीक है, इसलिए ये नोट ए फंक्शन हो जाएगा। आप प्रॉपरली ध्यान दे, इसका बिल्कुल उल्टा होता है। 1 1 और ऑन टू जो फंक्शन होते हैं वो प्रॉपरली उल्टे होते हैं। 1 1 में ये डोमेन होती है, ये कोडोमेन होती है। ऑन टू में क्या होती है? ये डोमेन होती है, ये कोडोमेन होती है। डोमेन कभी भी कोई भी काम डोमेन का करे, वो फंक्शन या उसके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो एक भी एलिमेंट्स क्या नहीं होने चाहिए? वैकेंट्स नहीं होने चाहिए, खाली नहीं होने चाहिए। अगर किसी कारण से उसमें कोई एलिमेंट्स वैकेंट रह जाता है या एक इमेज की दो प्री इमेज हो जाती है, तो वो क्या नहीं बनता बेटा? वो फंक्शन नहीं बनता। और फंक्शन नहीं बनने के कारण वो तो फंक्शन ही नहीं बनेगा, तो 1 1 ऑन टू की तो क्या ही वो है। तो इसलिए हमने इसका जो क्लास 12th के अंदर जो भी टॉपिक्स थे वो ऑलमोस्ट मैंने सारे करवाए दिए, 1 1 और ऑन टू। इसमें से डेफिनेटली 5 से 7 नंबर का आता है। और फिर भी किसी स्टूडेंट्स के कोई डाउट्स रहता है या कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं होता, तो प्लीज़ मेरे व्हाट्सएप नंबर पे या आपको कमेंट सेक्शन में राइट डाउन करें, और किसी भी डाउट्स के लिए कोई वो नहीं करे, रिजेक्ट ना करे। बाय।